राजस्थान पुलिस के जवानों के लिए एनएसजी द्वारा आयोजित किए जा रहे आज इस कॉम्प्रिहेंसिव कैपेसिटी बिल्डिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर उपस्थित महानिदेशक एनएसजी श्री भृगु श्रीनिवासन जी, महानिदेशक पुलिस स्पेशल ऑपरेशन श्री आनंद श्रीवास्तव, डायरेक्टर आरपीए श्री संजीव नर्जरी, इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित एनएसजी प्रशिक्षण टीम, राजस्थान पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी प्रतिभागीगण, मीडिया बंधुओं और उपस्थित सभी सम्मानीय अतिथिगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देश की सर्वश्रेष्ठ आतंकवाद निरोधी बल एनएसजी के द्वारा आज से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में के शुरुआत के साथ आने वाले समय में राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मियों को काउंटर ड्रोन, यूएससी, क्लोज प्रोटेक्शन, बम डिस्पोजल, काउंटर आईईडी, टेक्निकल ड्राइविंग, स्नाइपर कोर्स और कस्टमाइज काउंटर टेररिस्ट ट्रेनिंग में राजस्थान पुलिस की विभिन्न शाखाओं एसएसबी, एटीएस, ईआरटी को लगभग 400 जवानों को प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है। और ये कोर्सेज जो अलग अलग समय पे जयपुर में और जोधपुर में आयोजित किए जाएंगे, ये सिर्फ एक प्रशिक्षण नहीं बल्कि एक ऑपरेशनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हमारे राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी आतंकवाद, आईईडी, होस्टेज सिचुएशन, शहरी युद्ध और हाई रिस्क ऑपरेशंस में महारत हासिल कर सकेंगे। जैसा हम सभी को मालूम है कि आतंकवाद की वैश्विक समस्या से भारत में अन्य स्थानों के साथ साथ राजस्थान भी पीड़ित रहा है। एसएमएस में जयपुर एसएमएस स्टेडियम में ब्लास्ट, सम्बलेटी में रोडवेज बस में ब्लास्ट और फिर 2008 में जयपुर में हुआ सीरियल ब्लास्ट हम सबको अभी तक भूला नहीं है। और राजस्थान में आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए सितंबर 2008 में एटीएस का गठन किया गया, जिसके संभाग स्तर पर भी जिसकी चौकियां आज की तारीख में कार्यरत हैं। इसमें ईआरटी एक प्रशिक्षित बल है जिसमें कमांडोज की तैनाती की गई है और जो विभिन्न परिस्थितियों के लिए प्रशिक्षण लेते रहते हैं समय समय पे, और फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में उनको हम तैनात किया करते हैं। राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने से पाक समर्थित पोषित आतंकवाद भी एक बड़ी चुनौती है। ऑपरेशन सिंदूर अभी बहुत समय पुराना नहीं हुआ है। हमें जानकारी है कि बॉर्डर पे उस समय किस तरह की परिस्थितियां थीं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में जो दिल्ली में, फरीदाबाद में जो अभी आतंकवादी एक नेटवर्क पकड़ा गया, उन सब से यह स्पष्ट है कि इस और हमारी तैयारी लगातार हमें रखने की आवश्यकता है। इसमें किसी भी क्षण हम अपने आप को यह सोच के नहीं मान सकते कि अब आगे ऐसी कोई घटना नहीं होगी, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक प्रशिक्षित बल हो जिसमें प्रोफेशनली ट्रेंड लोग हों और जिनकी क्षमता वर्धन समय समय पर होती रहे। एनएसजी का अनुभव और उनके द्वारा अपनाई जाने वाली आतंकवाद निरोधक टैक्टिक्स भारत की सुरक्षा का एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, और हमारे प्रशिक्षण के स्तर में उस स्तर तक की एक रूपता और दक्षता हासिल करने से हम आतंकवादी चुनौतियों का सामना करने के लिए और सक्षम हो सकेंगे। एनएसजी केंद्रीय और राज्य पुलिस बलों को, सशस्त्र बलों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के विभिन्न पहलुओं पर नियमित क्षमता और योग्यता परिवर्धन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करती रही है। इसी कड़ी में गत वर्ष राजस्थान पुलिस और एनएसजी के मध्य हमने एक एमओयू भी साइन किया है, जिसका उद्देश्य आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए तत्काल प्राथमिक प्रतिक्रिया देने वाली संस्थाओं जैसे राज्य पुलिस और सशस्त्र बलों और एनएसजी में समन्वय स्थापित कर एक साझा और त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है। इस एमओयू के द्वारा राज्य पुलिस और सशस्त्र बल के जवानों को आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण में व्यक्तिगत क्षमतावर्धन भी होगी और साथ ही साथ आतंकवाद विरोधी संयुक्त अभ्यासों के द्वारा सामूहिक दक्षता में भी वृद्धि होगी।
इस MOU के बाद NSG और ATS के समन्वय से राजस्थान में 6 पुलिस रेंज और दोनों आयुक्तालयों में लगभग 300 से अधिक लोगों को फर्स्ट रिस्पॉन्डर का प्रशिक्षण ऑलरेडी प्रदान किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 6 प्रमुख शहरों में संयुक्त मॉक ड्रिल भी की गई हैं और हवाई अड्डों पे एंटी हाईजैकिंग मॉक ड्रिल भी की गई है। पिछले वर्ष राजस्थान के 2 स्थानों में NSG, ATS और राजस्थान पुलिस द्वारा संयुक्त अभ्यास भी किया गया है। मैं इस अवसर पर DG NSG और उनके साथ उनके सभी प्रशिक्षकों का राजस्थान पुलिस की ओर से हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे बलों को सशक्त बनाने का यह उत्तरदायित्व स्वीकार किया है। मैं इस अवसर पर NSG से आज यहाँ उपस्थित सभी अधिकारी, कर्मचारीगण और हमारे इंटेलिजेंस और ATS के सभी जवानों को, अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में सक्रिय भूमिका निभाई। और साथ ही जो प्रशिक्षण आज के बाद प्रारंभ होंगे उसमें भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शुभकामना कि वह इस प्रशिक्षण का अधिकतम लाभ उठाएं। धन्यवाद। जय हिंद।